तो गोल्ड में जो है हायर टाइम फ्रेम पर गलत डायरेक्शन दिखाकर लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर्स को, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, उससे आप इसको पता कर सकते हैं कि हाँ गलत डायरेक्शन रिटेलर को दिखाई जा रही है। और उस कंसेप्ट का नाम है, गार्डन ने सिखाया बहुत इजी वे में, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, जो नए लोग आते हैं इसमें वो देखते हैं बस और लगाया चार्ट पे और कहते हैं जी सर ये तो काम नहीं कर रहा, फलाना ढिमकाना, आप गलत हो ये हो। तो कौन सा कंसेप्ट गार्डन ने लगभग जो बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं ज़्यादातर मार्केट में, वही कंसेप्ट अपने कोर्स में सिखाए थे। और मैं 2 साल पुराना स्टूडेंट हूँ गार्डियर का, तो हमें लगभग मुझे 1 साल लग गया उन कंसेप्ट को कहाँ पर यूज़ करना है, किस टाइम करना है। और ये लोग जो आते हैं 2-4 दिन में बोल देते हैं सर ये तो काम नहीं कर रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है कोर्स में, फलाना ढिमकाना, हम दूसरा कोर्स देखते हैं। तो मैं बताता हूँ इसका नाम और उस कंसेप्ट का नाम है, इजीली मैं बताऊंगा, अभी चार्ट पर बताऊंगा आपको। आज जो है वो कंसेप्ट पर के बेस पर ट्रेड बना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट काम करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि कब कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर काम कर रहा है, वरना सब बेकार है। बस इस मार्केट में जो है एक चार्ट होता है, कैंडल ऊपर नीचे जाती है, बस ये तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस यही चलता है। लेकिन जो SMC है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये काम किस तरह से करता है ये सीखने में FVG कहाँ से कौन सा सही वर्क करता है, वरना इतने सारे FVG बनते हैं ऊपर से नीचे और कोई टूट जाता है कोई नहीं टूटता, लेकिन टूटने वाला भी काम करता है। उससे पता लगता है कि ये टूटा है तो अब क्या होगा, टूटने से भी उसके जो है वर्क करता है। टूटने वाला भी सही डायरेक्शन दिखाता है, जो FVG वो जाता है फिल हो जाता है, और जो रिजेक्शन देता है उसका भी हमें पता लगता है। और टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा रोल है इसमें, किस टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन दिया, कौन से FVG ने दिया। अगर 30 मिनट की FVG ने दिया तो उसका टारगेट कौन से टाइम फ्रेम का FVG होगा या कौन से टाइम की लिक्विडिटी होगी। तो इसका भी बहुत बड़ा खेल है। और डायरेक्शन भी मैटर करती है, माने मतलब डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है और अब नीचे FVG आ गया कोई, उसमें हेडल बन गया डाउन ट्रेंड में, तो अगर कौन सा टाइम फ्रेम का FVG था वो, और उसका जो लिक्विडिटी वो ग्रैब करेगा अपना, क्योंकि उसको भी रिजेक्शन दिखाना है अपने, जो FVG हेडल बनेगा उसको भी अपनी थोड़ी सी पावर दिखानी है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो वहाँ से जो है कहाँ तक कौन से टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा वो भी मैटर करता है। और ये सब आता है एक्सपीरियंस से। कंसेप्ट तो जो है आप 2 दिन में सीख लो, नोट्स बना लो, उस पर लिख लो कि ये फलाना ढिमकाना, ये ऐसे ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से। लेकिन टाइम एंड प्राइस कंसेप्ट भी है, लेकिन टाइम एंड प्राइस का ही खेल है सब इसमें। तो चलो चार्ट पर दिखा देता हूँ आपको। और आज ये ट्रेड बना था इसलिए मैंने वीडियो बना, क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट में जब आप सीख जाते हो ना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ये सब टाइम का खेल है, टाइम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस आता है, आप चीज़ें चार्ट पर लगाते हो, जो सीखते हो और काम नहीं करती, अच्छी बात है काम नहीं करती, फिर आपको पता लगता है कहाँ काम करती है कहाँ नहीं करती। अगर 10 जगह काम नहीं कर रही और एक जगह कर रही है तो आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस के साथ कि हाँ एक जगह किस टाइम पे उसके जो है वो मैच करेंगे। कंसेप्ट जो है मतलब कि साथ में किसके साथ में देखना है किसके साथ में नहीं, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा। तो ठीक है, अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। तो अपना ट्रेडिंग भी ओपन करते हैं। अभी टाइम हुआ है 1:04 के आसपास, और अभी जो है लगभग लंदन सेशन शुरू हो चुका होगा, देखते हैं। और ये देखो, पहले अपना आपको डिस्कॉर्ड दिखा देता हूँ मैं। डिस्कॉर्ड में एक भाई ने कमेंट किया था कि देखो ये मेरा डिस्कॉर्ड का चैनल है, इसमें किसी भाई ने कमेंट किया था कि कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। मैंक भाई ने कमेंट किया था कि इसने पूछा था कि गोल्ड का व्यू डाउन है क्या, कोई लेवल है जहाँ से सेलिंग आ जाएगा। इसने पूछा था कि सेलिंग आ जाएगा। ये मेरा दोस्त है, इसका भी व्यू ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। और इसने मैंक भाई ने बोला है कि अभी सेलिंग भूल जाओ और इसका चार्ट देख लो आप, ये इसका चार्ट है।
पता नहीं है भाई किस बेस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन सही है। सबका अपना अपना व्यू होता है, सबका अपना अपना एसएल और टारगेट होता है, और सब रिस्क रिवॉर्ड रेशो का गेम है। अगर किसी को कम पॉइंट मिल रहा है, कम टारगेट मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि 1:2 मिलना चाहिए, एक गया तो 2 आना चाहिए। तो लेकिन इसी का कमेंट देख के फिर मुझे चेक किया मैंने चार्ट को, और मेरे पास तो अभी गार्डियन फंडी का जो अकाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वरना मैं इसमें ट्रेड करता। लेकिन कोई नहीं, एनालिसिस करना अपना प्रोसेस है, मकसद है हमारा। अभी देख लो, देखो अब पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। ये है लोअर टाइम फ्रेम। इसमें अगर 4 RP आपको देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर जाएगा। जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये भी बैकअप ले चुका है, यहाँ से भी बैकअप ले चुका है, और इसकी भी लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये ऊपर जा चुका है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इसने हंट कर दिया है। और अब बस यही लग रहा है इस जगह पर कि यहाँ से बाइंग आएगी, लेकिन यहाँ से बाइंग आएगी ऐसा लग रहा है बिल्कुल। लेकिन आपको बता दूँ, ये जो है हर्डल ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, और ये लगभग टूटता है जब जाएगा ना, तो ये लगभग नीचे तक जाएगा। अभी इसका पता मुझे तब चला जब मैंने हाई टाइम फ्रेम को देखा। लेकिन ये 1 R की है, ये 4 R है, लेकिन इसमें डायरेक्शन हमको मिल रही है जैसे अप साइड जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जब हम हाई टाइम फ्रेम को देखते हैं, ये देखो हम 1 वीक पर जाते हैं। 1 वीक पर क्या देखने को मिला हमको, यहाँ पर 1 वीक पर हमको देखने को मिला कि आप जब पीछे के चार्ट के देखोगे तो ये 1 वीक का जो FEG था, इसको रिजेक्शन करके फिर ऊपर साइड गया, और फिर इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट किया। यहाँ पर देख लो, हंट करने के बाद में फिर ये डाउन आया, डाउन करने के बाद फिर यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी को हंट किया, फिर जाके इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट किया। अभी ये टारगेट बचा है ऊपर की साइड में, ये वाला अभी ये बच गया, ठीक है। और जो नीचे के टारगेट थे, इसने जो इंटरनल लिक्विडिटी थी ये भी ले ली, और ऊपर की साइड अब फॉलो दिखा रहा है प्राइस, लेकिन ये नीचे गिरेगा। ये साइन मैंने कैसे पता किया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट गाइडर सर ने पढ़ा है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अभी काफ़ी लोग ये सिखाते हैं, लेकिन कहाँ पर यूज़ करना है इसको भी नहीं पता किसी को। लोग लोअर टाइम फ्रेम पर इसको लगाते हैं और बोलते हैं सर ये काम नहीं करता, ऐसा है ऐसा है, ये टूट गया ये टूट गया। लेकिन नहीं, अभी देखना कि मैं लोअर टाइम फ्रेम पर क्या यूज़ करूँगा और हाई टाइम फ्रेम पर क्या यूज़ करूँगा। कैसे मैं हाई टाइम फ्रेम पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट को यूज़ करके लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री बनाऊँगा। आप ये चीज़ देखना, इसमें ये गिर गया अभी प्राइस इसमें, लेकिन ये अभी प्राइस यहाँ पर था लगभग ये 63 के आसपास था, लेकिन गिर गया। कोई बात नहीं, वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि हमने ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि गार्डियन फंडी का जो अकाउंट था हमारा आया नहीं है, और फंडी नेक्स्ट में मेरा पे आउट अभी रुका हुआ है, आने वाला है लगभग 19 तारीख को आएगा, 4-5 दिन बाद। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं ट्रेड स्टार्ट करूँगा उसमें, क्योंकि पे आउट लेना भी बहुत ज़रूरी है, और एक टाइम पे आपको पे आउट अपना सिक्योर कर लेना चाहिए, और बस उसको आने के बाद में ही जब अकाउंट आपका नॉर्मल हो जाता है तभी ट्रेड करना चाहिए। तो प्रीमियम डिस्काउंट हम लगाते हैं यहाँ पर, ये देखो ये लगाया हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट यहाँ से यहाँ पर। आवजा देख लो आप, ये जब पहले नीचे गया, फिर ये अप साइड आया, 0.5 को टैप किया, फिर ये प्रीमियम में गया, फिर डिस्काउंट में आया, और फिर अब प्रीमियम में गया है। लेकिन इसको भूल जाओ, ये था पहले का कंसेप्ट, मतलब पहले जो हो चुका है। अभी जो नॉर्मल हमने पास्ट के जो वीक थे उसमें लगाना है प्रीमियम डिस्काउंट। कैसे, ये देखो, लेकिन ये यहाँ से हमने इसको मार्क किया और नीचे गए, ये देख लो, इन 2 वीक ने जो है इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है और इसने ली है इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद जैसे लिक्विडिटी ली इसने अप साइड में, तो नीचे इसने इंटरनल लिक्विडिटी ली। इसका मतलब है ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है, बिल्कुल सही है, ट्रेंड अप ही है।
जैसे पीछे आप देखोगे यहाँ पर जैसे रिजेक्शन कर रहा है और ऊपर जो ये बचा हुआ है लास्ट वाला 3500 के आसपास जो ये बचा हुआ है हायर हाई ऑल टाइम हाई जो बचा हुआ है, उसके बाद में जो ये हाई बने थे इंटरनल लेने के बाद ये हाई बना था और एक ये वाला हाई बना था, ये भी बचा हुआ है। तो डायरेक्शन अप की ही है, लेकिन जो कम टाइम में जो इंटरनल लिक्विडिटी लेगा सेलिंग के लिए वो ट्रेड में आपको दिखा रहा हूँ, वो बन रहा है प्रीमियम में डिस्काउंट पर, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड वो प्राइस है जो ऐसे ही अपना ही चला जाता है, वो तरीके से जाता है रिटेल को ट्रैप करते हुए। ये लगा दिया हमने, ये देख लो, ये 2 वीक ने बना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट करी और इंटरनल हंट करी, इसका मतलब डायरेक्शन अप है, समझे आप। अगर एक्सटर्नल टू इंटरनल हिट कर रहा है तो एक्सटर्नल की तरफ डायरेक्शन है, मतलब कि टारगेट जो है हमारा, टारगेट ये है हमारा, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हम साइज में, 2x कर दिया। टारगेट हमारा फाइनली ये है ऊपर की साइड में, इसको हम जब टारगेट लिक्विडिटी मार्क करते हैं तो इसके डॉलर का साइन बना देते हैं, जिससे पता चलता है कि अच्छा ये लिक्विडिटी इधर की साइड हंट होगी। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रैप किया जा रहा है अभी देख लो। अभी हम ये देख लो, यहाँ से प्रीमियम में गया है, अभी प्रीमियम टू डिस्काउंट आना है, डिस्काउंट में कहाँ तक आना है इसको भी देख लो आप। हम 1 डे में गए, हमने 1 डे में देखा कि यहाँ पर एक एफईजी था, एफईजी था एक 1 डे का, 1 डे एफईजी, ठीक है। इसको हमने मार्क कर दिया 1 डे एफईजी। तो यहाँ से जो है इसने 1 डे के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन लिया है, जैसे ट्यूसडे को यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर अप गया, फिर ये जो है इसने इसकी लिक्विडिटी को हंट करके यहाँ से, अभी दिखाता हूँ, इसका हाई को लेने के बाद में ये गिरा है, इसने इसको हाई को लिया है इसके पिछली कैंडल के, और यही तरीका होता है प्राइस के गिरने का या लिक्विडिटी हंट करने का। देखो हाई को ले लिया, अब ये यहाँ से गिरा क्यों, इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए ना, कि यहाँ से गिरा क्यों और यहाँ से अप क्यों गया। यहाँ पे तो जब नीचे गिर रहा था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जो है रिजेक्शन आना चाहिए क्योंकि 1 डे का फ्रीजी था। अभी जो है इसमें भी ट्रैप होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो, किसी को दिखाई दिया ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर जब नीचे की तरफ गिरा तो ये एफईजी आ गया इसके बीच में, ठीक है। तो इसको भी जो है हर्डल बन गया, डायरेक्शन अप साइड ही है हमारी, लेकिन ये हर्डल बन गया इसके बीच में। अब इसको भी जो है अपनी थोड़ी सी पावर दिखानी है, और इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस एफईजी को भी जो है अपनी पावर दिखानी है, जो 1 डे का एफईजी बना है। अभी हम 4 टाइम के, अभी पता चल गया हमें, ये 1 डे के रिजेक्शन लिया, और यहाँ से अभी जो 1 डे का टाइम फ्रेम था ऊपर की साइड, वहाँ पर जो है इसने हैडल बना लिया। वो ट्रेड जो 1 डे के टाइम फ्रेम से स्विंग ट्रेड प्लान होता वो इसके एफईजी से इसके एफईजी तक होता, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी देख लो रिजेक्शन मिला, 4 आवर पर गए हम लोग। ये देखो दिखाई दिया जो हमने मार्क किया था, प्रीवियस डे के हाई को ग्रैब करके फिर नीचे अपनी डायरेक्शन में गया, क्योंकि जो ये 1 डे का एफईजी था इतना बड़ा, क्योंकि उसको भी रिजेक्शन दिखाना था, और ये रिजेक्शन सेम डे नहीं दिखाता क्योंकि टैप तो यहाँ भी हो चुका है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, जिससे हमें पता लगे कि हाँ भाई इसमें पावर दिखाएगा भी नहीं, लेकिन ये कैंडल क्लोज किया अप साइड में प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर क्लोज किया, और डायरेक्शन इसने अपनी डायरेक्शन में जो है, जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन थी इसकी, एक होती है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, एक होती है शॉर्ट टर्म। जो टेम्परेरी जो प्राइस गिरता या डाउन होता है वो होता है ये, जैसे प्राइस भी जा तो ऊपर रहा है लेकिन पीछे भी देख लो ये फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, क्योंकि ये होती है शॉर्ट टर्म डायरेक्शन इसकी।
इसको ले लिया, ये यहाँ पर था प्राइस 68 के करीब जिस टाइम पे मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन ये गिर गया, बोलते बोलते ही गिर गया वीडियो बनाते बनाते ही। देखो ये हैंडल मैंने मार्क किया था आपके सामने ही, और ये टूट भी गया। जब ये प्राइस यहाँ पर था लगभग, तो मैंने बोला था ये हैंडल टूटेगा, और ये टूट भी गया, आपके सामने ही टूट गया। अब ये टूटेगा कहाँ तक? ये टूटेगा इंटरनल लिक्विडिटी तक। अगर डायरेक्शन अप है तो टूटेगा इंटरनल लिक्विडिटी तक। और इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है? हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो स्विंग बना है, 4 आवर पर भी देख लेते हैं। 4 आवर पर ये स्विंग बना है जो इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगा। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऊपर है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई, और ये हो गई इंटरनल लिक्विडिटी। तो अभी जो लोग बाइंग का प्लान कर रहे हैं वो लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं डायरेक्टली। अब अभी सेशन कौन सा चल रहा है, सेशन भी देखना है, उसके हिसाब से एंट्री प्लान करनी है। ये देखो इसने ले ली इंटरनल लिक्विडिटी, इस पर मार्क कर लिख देता हूँ मैं, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है आपको पता है, प्राइस कहाँ से कहाँ जाता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब ये बन गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट अभी जो है प्राइस जाएगा। इंटरनल इसने ले ली है, और इसका हमें मैं इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं सेशन की वजह से, क्योंकि ये जो है लंदन में ही इसने ग्रैब किया है। अभी लंदन में इसकी असली डायरेक्शन पता चलेगी, और न्यूयॉर्क में जो है अपना एक्सपेंशन करेगा। टारगेट इसका यहाँ से यहाँ तक ही था। जैसे इसने हाई ग्रैब किया था अपना, पिछली कैंडल ने यहाँ पर जैसे इसका हाई ग्रैब किया और नीचे आके क्लोजिंग देती है, जो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनती है वो यहाँ से उसकी ओपनिंग पर बनती, और एसएल जाता इसका यहाँ पर लगभग कितने पॉइंट का एसएल था, 5 पॉइंट का एसएल, और यहाँ से लेके इसकी इंटरनल लिक्विडिटी तक टारगेट था 19 पॉइंट का, जो कि टारगेट हिट हो चुका है, टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। और जो ट्रेड बनता बीच में सेशन बेस पर ट्रेड बनता वो 30 मिनट पर अभी सेशन ऑन हो जाएगा, देख लो। लंदन में जो ट्रेड बनता वो बनता है यहाँ के एक ही है एफजी है बस, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। लंदन के टाइम पे सिर्फ एक ही एफजी था पीछे, और वहीं से ट्रेड बनी है यहाँ से। मैं इसको 63 में मैंने बताया था आपको, 63 पे था प्राइस तब यहाँ से, और ये इतनी जल्दी ही गिर गया। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में इतनी जल्दी ही गिर गया, वरना यहाँ से ट्रेड बनता। आपको मैं लाइव कैच करना चाह रहा था इसको, लेकिन कोई नहीं, छूट गया। यहाँ से बनता, फिर ये गिरता इंटरनल लिक्विडिटी तक, और इसका टारगेट रखता 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट का मतलब किस तरह से, क्योंकि जो ब्लू कैंडल बनी है ना, मतलब कि अपसाइड की कैंडल है, ये हमको बताती है कि एसएल रखना कहाँ पर है। ठीक है, लगभग हम टारगेट जो है गोल्ड में 5 पॉइंट का एसएल पे ही लेना चाहिए आपको। 5 पॉइंट का जो है सेफ एसएल होता है। अगर आप एसएमसी पर एंट्री लेते हैं और स्विंग ट्रेड को कैप्चर करते हैं, इसमें 1:3 का मिल गया है लगभग। ये देख लो कितना सिंपल तरीका था, ये था ना सिंपल। ये चीज़ सीखने में जो है आपको सालों लग जाएंगे, इसी चीज़ के एक्सपीरियंस को लेने में, तभी जो है आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो बस यही था मैं शो करना चाह रहा था। लेकिन अभी डायरेक्शन इसकी अप साइड में है। जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, आज 14 तारीख है, 14 अगस्त 2025, और ये टाइम देख लो, लंदन का टाइम चल रहा है अभी।
लंदन के टाइम पे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना, बाकी मेरा एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा बाद में, जब आप वीडियो देखने के बाद में चेक करोगे। तो 14 तारीख है, आप 15 तारीख को चेक कर लेंगे, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट करता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और ये जिस तरह से अभी प्राइस अभी रुका हुआ है ना यहाँ पर, तो अभी लोग इसमें ट्रैप हो रहे होंगे। ट्रैप किस तरह से हो रहे होंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है और अभी ये ब्रेकआउट किया है तो नीचे ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये थी शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, जो कि इसने अपना टारगेट डन कर दिया बिग प्लेयर्स ने, क्योंकि जितने भी एसएल लगे हुए थे वे प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई पर लगे हुए होते हैं, आपको पता भी है। जो लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे एसएमसी के बेस पर, उनको पता है कि आदमी जो है रिटेलर एसएल रखता कहाँ पर है अपने। जैसे इस बाइंग में जिसने भी बाई किया होगा उसके एसएल यहाँ पर होंगे। जब भी प्राइस नीचे आ रहा था, जितने भी लोग बाइंग में थे यहाँ पर, कितने लोगों ने बाइंग करी, लगभग 2-3 घंटे तक यहाँ पर मार्केट टिका रहा, उसी में साइडवेज रहा और उसी के बीच में लिक्विडिटी बनती है। जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तभी लिक्विडिटी बनती है मार्केट के अंदर। ये लो बना यहाँ पर लोगों के एसएल थे 50 पर, यहाँ पर लोगों के एसएल थे 55 पर, और यहाँ पर लोगों के एसएल थे 56 पर। और जब ये ऊपर की साइड गया, लोग कंफर्म हो गए कि हाँ ये तो अब जा रहा है, और लोगों ने भर भर के बाइंग करी, भर भर के बाइंग करी। क्यों? क्योंकि देख लो जो डिस्काउंट में बताया था भाई, ये बताया था कि आज सेलिंग का भूल जाओ। ये देख लो, इसने ये चार्ट जो है शो किया था अपना कि सेलिंग का भूल जाओ, ठीक है ना। और ये देख लो आज हुआ भी वही, इसके प्राइस तक गया मार्केट, इसको दिखाया प्रॉफिट में दिखाया, और फिर इसकी ऐसा ले लिया, इसका थोड़ा सा प्रॉफिट में दिखाया, फिर ऐसे ले लिया इसका। तो यही था आज का ट्रेड, आज का ट्रेड यही था। ये देखो कितने प्यार से जो है इसने एसएल को हैंड किया है रिटेलर के। और जब मार्केट में लिक्विडिटी होती है ना, तो प्राइस इसी तरह से नीचे गिरता है। ये देख लो भाई किस तरह से कितने प्यारे तरीके से नीचे जा रहा है। तो ठीक है भाई, यही था हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का खेल। और जो ये नए नए लोग आते हैं सर को गालियाँ देते रहते हैं, तो वही है यार, अपने गुरु के बारे में कौन बुरा सुन सकता है, जिससे आपने सीखा हो। आप गुरु मानते हैं, एक तरह से टीचर ही है हमारे वे, और जिससे आपने सीखा हो तो कौन अपने गुरु की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कौन उनके बारे में बुरा सुनेगा। मैं हूँ तो मैं इसलिए जो है करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। लगभग मैं भी 4 साल से मार्केट में हूँ, लेकिन 2-3 साल तक मैं लॉस में था। लगभग पिछले 1 साल से मैं प्रॉफिटेबल में बना हूँ फॉरेक्स की वजह से। और मैंने पे आउट्स भी निकाले, लगभग 8 पे आउट निकाल लिया। अभी 9वां पे आउट ये आएगा मेरा 19 तारीख को, मैं डाल दूँगा इसके बारे में वीडियो और आप देख लेना। तो ये जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल बने हो, आप क्यों गाली देगो उसको खुद, और खुद सुनोगे भी कैसे? अपने गुरु की बुराई कौन सुनता है? गुरु जो है हमारे माँ बाप के समान होते हैं, तो नहीं सुन सकता कोई भी, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, बाकी देखते हैं अगर गार्डन फंडिंग का जो फोर्ट्रेस फंडिंग का अकाउंट हमको मिलता है जल्द से जल्द। अभी सर्वर में प्रॉब्लम है सर के थोड़ी सी, तो मिल जाएगा उम्मीद है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी चेक करते हैं कहाँ तक गया है। ये देख लो, ये देख लो लाइव में दिखाया था, गया टूटता हुआ टारगेट तक। ये देख लो भाई, कर दिया सबको ट्रैप।